प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोक कल्याण मार्ग स्थित शिविर कार्यालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ एक लंबी बैठक की थी। बैठक के दौरान कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों द्वारा घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जाहिर की और दावा किया कि वो आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है और ये हरकत श्रीलंका के रास्ते पर भारत को लेकर जा सकती है। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के अन्य शीर्ष नौकरशाह शामिल थे। सूत्र कहते हैं कि 24 से ज्यादा सचिवों ने अपने विचार साझा किए प्रधानमंत्री मोदी के साथ और अपने फीडबैक साझा किए थे, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ध्यान से सुना। 2 सचिव जिन्होंने हाल के विधानसभा चुनाव में एक राज्य में घोषित एक लोक लुभावन योजना का उल्लेख किया और कहा कि जो आर्थिक रूप से बेहद खराब स्थिति में है। उन्होंने बाकी राज्यों में इसी तरह की योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि वो आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है और राज्यों को श्रीलंका के रास्ते पर लेकर जा सकती है। अधिकारियों की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने सुनी और इसी दौरान उनकी बातों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सचिवों के रूप में भारत सरकार के सचिवों को काम नहीं करना चाहिए। वो अपने संबंधित विभागों के सचिवों के रूप में नहीं बल्कि एक टीम की तरह काम करें। उन्होंने सचिवों से सरकार की नीतियों में खामियों पर फीडबैक और सुझाव देने के लिए भी कहा, जिसमें वो नीतियां भी शामिल हैं जो उनके संबंधित मंत्रालयों से संबंधित नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को टिप्पणी करते हुए कहा कि वो शॉर्टेज के प्रबंधन की मानसिकता से बाहर निकलें और सरप्लस के प्रबंधन को नई चुनौती का सामना करें। मोदी ने उनसे प्रमुख विकास परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ने के बहाने पर गरीबी का हवाला देने की पुरानी परिपाटी छोड़ने और बड़ा दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा। आपको बता दें, 2014 के बाद से प्रधानमंत्री की सचिवों के साथ ये एक 9वीं बैठक थी। फिलहाल श्रीलंका में इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना हो रहा है। लोगों को ईंधन, रसोई गैस के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। आवश्यक चीजों की आपूर्ति भी खत्म हो रही है। लोग लंबे समय तक बिजली कटौती के कारण परेशान हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सचिवों के साथ या फिर बाकी विभागों के लोगों के साथ बैठक करते रहे हैं और ये बैठक भी उसी का नतीजा रही। आपको बता दें कि श्रीलंका में गंभीर होते हालात को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से मदद की गई। दरअसल पीएम मोदी और नौकरशाहों की मीटिंग में सीनियर अधिकारियों ने राज्यों की अव्यवहारिक और लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जाहिर की थी, जिसमें कहा गया कि भारत में भी श्रीलंका जैसी आर्थिक बदहाली आ सकती है अगर इसी तरीके से योजनाएं चलती रहें। वहीं अगर बात श्रीलंका की करें तो श्रीलंका के पूरे मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। सिर्फ प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे सत्ता पर हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।